सो हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं हैक टू ईडी बिगिनर्स हैकिंग कोर्स। और गाइस, जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने ये फोटो दिख ही रही होगी, इस लेक्चर में बेस मतलब इस सेक्शन के अंदर ही हम बात करने जाएंगे आउटसाइड नेटवर्क कैसे हैक किया जाता है। तो एवरीथिंग मतलब जितना भी तरीका हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। और आप हर चीज़ आउटसाइड नेटवर्क हैक कर सकते हैं। मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा मोबाइल फ़ोन्स को कैसे कर सकते हैं आप, मैं आप बताऊंगा पीसी को कैसे कर सकते हैं, बीफ जो आता है बीफ फ्रेमवर्क उसको कैसे कर सकते हैं, लोकल होस्ट को कैसे आउटसाइड नेटवर्क करें। तो मतलब जो भी पूरा सारा सब कुछ मिला के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पे जैसे कि ये दिख रहा होगा, आपको अभी तक समझ ही आ गया होगा 7 वेज टू हैक आउटसाइड नेटवर्क। तो मतलब इस पूरे टोटल जो सेक्शन है इसके अंदर मैं 7 तरीके नहीं कह सकते आप, मैं 5 तरीके बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारे तरीके, ये पॉसिबल वेज है जिनसे आप कर सकते हो। सबसे पहला एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं 5 तरीके बताऊंगा, मतलब इस पूरे सेक्शन में हैक करने के क्यों 2 तरीके क्यों नहीं बताऊंगा, वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो तरीका है वो विथ राउटर है। विथ राउटर बोले तो आप अपने राउटर से जो बेसिक वाली पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है ना, जो अपने राउटर से करते हैं, वो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता बेसिक वाली क्या होती है और विदाउट राउटर कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है और ये सब, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो विथ राउटर यानी राउटर की मदद से पोर्ट फॉरवर्डिंग जो नॉर्मल वे होता है, हम अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे में जाके जो पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं उसी की बात हो रही है। दूसरा तरीका है NG-ROC, ये बहुत ही फेमस है, आउटसाइड राउटर होता है ये तरीका, और बहुत ही फेमस तरीका है ये। मेरे आप में से डैम श्योर कह सकता हूँ जिन लोगों ने पहले अगर एक बार रिसर्च की होगी इस टॉपिक के बारे में, तो NG-ROC का नाम तो आपने सुना ही होगा, पक्की सी बात है। NG-ROC के बाद जो तरीका आता है वो है portmap.io। ये भी आपने सुना ही होगा ये, बट थोड़े कम लोगों ने सुना होगा। जितना NG-ROC का सुना होगा उतना नहीं सुना होगा, बट हाँ लोगों ने सुना हुआ होगा। तो इससे भी हम करना सिखाएंगे, इससे भी करके दिखाऊंगा और इससे भी करके दिखाऊंगा। और अगला जो चौथा तरीका है वो है IP जेटेबल एंड नो IP। अब ये वाला जो तरीका है ना गाइस, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज जो IP जेटेबल है मैं आपको बता दूं, इससे आप IP जेटेबल और नो IP का यूज़ करके आप आउटसाइड नेटवर्क कर सकते हो। बट एक ड्रॉबैक है ये IP जेटेबल का, ये एक VPN है, फ्रांस का VPN है, ठीक है। तो हमें क्या है, ये VPN ट्रायल पे मिलता है, 2 दिन का ट्रायल होता है इनका, और 2 दिन में अभी आप कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब 1-2 दिन का तो बहुत ही घटिया चीज़ है। इससे अच्छा तो NG-ROC और portmap.io यूज़ कर सकते हैं आप। IP जेटेबल एक तो 2 दिन का मिलता है, प्लस 2 दिन का किन को मिलता है, जो फ्रांस के लोग हैं, क्योंकि फ्रांस का VPN है तो फ्रांस के लोगों को ही मिलता है आउटसाइड नेटवर्क करने के लिए, मतलब आप फॉरवर्डिंग कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो ये तरीका नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि एक तो इसको सेटअप करने में भी बहुत एरर्स आते हैं, प्लस इतना फ़ायदा होने नहीं वाला, तो मैंने सोचा यार क्या बता के करूँ, ये अच्छा मेथड नहीं लगा। बट आपको पता होना चाहिए इससे भी होता है, ठीक है। अगला मेथड जो 5th नंबर पे मेथड आता है वो है Servio.net। अब Servio.net भी आपने सुना ही होगा। Servio.net क्या है? Servio.net एक ऐसी सर्विस है जिससे आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस पोर्ट फॉरवर्डिंग मेथड का, कि आपको कोई भी पर्टिकुलर फाइल या फिर कोई भी इंस्टॉलेबल फाइल जैसे हमें NG-ROC और portmap.io में करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। इसमें SSH के थ्रू आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो और एक से ज़्यादा पोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको बताऊं तो NG-ROC में शायद 2 पोर्ट फॉरवर्ड एक साथ नहीं हो सकते। तो ये इसके अंदर आप, एक तो ये फ्री है, इसके अंदर कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, बस एक टर्मिनल की कमांड डाल के आप पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो और फिर हम आउटसाइड नेटवर्क किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा पोर्ट भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। बेस्ट पार्ट है मेरे को इसका लगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसके मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनका पूरा प्रैक्टिकल अभी आपको इस पूरे कोर्स में मिलेगा। ये तो मैं आपको बस जिस्ट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि क्या बताने वाला हूँ, ठीक है।
अगला जो है वो है 6 नंबर पे आता है वो लोकल होस्ट डॉट रन। ठीक है, लोकल होस्ट डॉट रन क्या है? अब गाइज इसकी मदद से ना आप, ये भी मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बट ये एक सर्विस ही है जैसे ngrok और portpad.io है। बट इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप सिर्फ लोकल होस्ट, जैसे इसका नाम बोलता है, तो आप इसमें सिर्फ लोकल होस्ट को ही आउटसाइड कर सकते हो, यानी आपके अपाचे सर्वर को ही आउटसाइड कर सकते हो ओनली। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, और कोई पोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ पोर्ट 80 जो कि अपाचे सर्वर के लिए यूज़ होता है उसी को ही कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बताना आपको सही नहीं रहेगा इसका। इंटरनेट पे आप अगर आपको जानना है, नॉलेज के पर्पज़ के लिए रखना है, इंटरनेट पे सर्च करो, ईजिली इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अगला जो मेथड है वो है VPS, यूजिंग VPS। तो ऊपर वाले जितने भी मेथड है आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, इंटरनेट पे सुने होंगे, बट ये वाला जो तरीका है यूजिंग VPS से कैसे आउटसाइड नेटवर्क हैक करें, तो ये भाई बहुत ख़तरनाक तरीका है। मतलब ख़तरनाक तो क्या बोलूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग VPS, यानी VPS एक सर्वर होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना रखी है VPS और RDP के ऊपर, वो देख लेना तो VPS पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो हम एक VPS सर्वर लेंगे, फ्री में लेंगे, टेंशन ना कि कोई पे करने की चीज़ नहीं है। फ्री में एक VPS सर्वर लेंगे, उससे हम AWS अमेज़ॉन का लेंगे, अमेज़ॉन AWS का फ्री VPS लेंगे, उससे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग करने से फिर हम कोई भी नेटवर्क पे आउटसाइड नेटवर्क कर सकते हैं। और ये वाला जो तरीका है ना, सबसे बेस्ट, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और सबसे बेस्ट, ऊपर वाले सब मतलब जितने भी मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई ना, सबसे बढ़िया ये तरीका है। इससे आप कितने भी पोर्ट, मतलब कितने भी क्या, आप अपने हिसाब से पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हो और जितनी देर चाहे उतनी देर कर सकते हो। बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे यूनिक और सबसे बढ़िया तरीका है। ऊपर वाले तो कोई ना कोई सर्विस है, ये इसमें आप खुद का VPS सर्वर यूज़ कर सकते हैं, यानी इस वाले जो नेटवर्क से जो भी आउटसाइड नेटवर्क पोर्ट फॉरवर्डिंग हम करेंगे उसमें सिर्फ हम ही करेंगे और कोई नहीं होगा। तो सबसे बेटर और सबसे बढ़िया तरीका यही है। ठीक है, और ये शायद आपने कहीं सुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है यूजिंग VPS, AWS का VPS है। ठीक है, तो इससे करेंगे। और जो पॉसिबल वेज हैं, जो मैंने सारी आपको बता दूं एक बार, पॉसिबल वेज टू हैक आउटसाइड नेटवर्क जो मैं इस कोर्स के अंदर बताऊंगा, राउटर से बताऊंगा आपको, ngrok से, portmap.io और servio.net और VPS से। तो 5 सर्विस का यूज़ करके मैं बताऊंगा आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूंगा इसके, आपको एक पोर्ट फॉरवर्डिंग समझनी पड़ेगी और कैसे ये आउटसाइड नेटवर्क वाला सिस्टम काम करता है वो समझना पड़ेगा। वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा कि कैसे ये इसकी थ्योरेटिकल पार्ट है, कैसे आउटसाइड नेटवर्क वाली ये जो चीज़ है ये काम करती है, और कैसे विथ राउटर और विदाउट राउटर में क्या होता है। मतलब विथ राउटर जब हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं और विदाउट राउटर में कैसे बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है, इसका पूरा वर्बोस मिलेगा। तो इसके बाद वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ऑफ कोर्स थोड़ी सी बोरिंग लगने लग सकती है आपको, बट अगर आपको सीखना है और आपको जानना है बिहाइंड द पर्पस एज अ एथिकल हैकर, आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो पर्टिकुलर चीज़ काम कर रही है। तो इसके बाद वाली वीडियो देख लेना यार, एक बार समझने की कोशिश करना। और ऑफ कोर्स मैं थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर। ठीक है, तो बस यही थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इसके अंदर मैंने आपको बता दी चीज़ें कि किन किन तरीक़ों का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, और थोड़ा मैंने आपको जिस्ट दे दी और पॉसिबल वेज बता दिए कि कौन कौन से हम यूज़ करेंगे। तो बस गाइस यही थी वीडियो, और थैंक यू सो मच, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।